अगर कोई आपसे उधार मांगे तो ये 7 सवाल पूछे बिना कभी पैसे ना दें। क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूं वो तुम्हारी बनाई हुई अच्छाई की परतों को एक एक करके उधेड़ देगा। ये वीडियो किसी को खुश करने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये चेतावनी है। जब कोई इंसान तुमसे उधार मांगता है तब वो सिर्फ पैसे नहीं मांग रहा होता, वो तुम्हारी मानसिक मजबूती, तुम्हारी सीमाएं और तुम्हारी समझ का इम्तिहान ले रहा होता है। और जो लोग इस इम्तिहान में बार बार फेल होते हैं वही जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है जो व्यक्ति बिना परखे सहायता करता है वो स्वयं को संकट में डालता है। लेकिन ये बात कोई तुम्हें खुलकर नहीं सिखाता, क्योंकि कमजोर लोग ही इस सिस्टम के लिए सबसे उपयोगी होते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें वो 7 सवाल बताने जा रहा हूं जो अगर तुमने उधार देने से पहले पूछ लिए तो या तो सामने वाला खुद पीछे हट जाएगा या फिर तुम्हें साफ दिख जाएगा कि वो इंसान सच में मजबूर है या सिर्फ तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा है। पहला सवाल, तुम्हें इस पैसे की जरूरत क्यों पड़ी और ये समस्या अचानक कैसे आ गई? ध्यान देना, जवाब से ज्यादा उसके हाव भाव पर। अगर कहानी बहुत लंबी है, बहुत भावुक है और बार बार दूसरों को दोष दे रही है तो समझ लो कि सच अधूरा है। सच्ची मजबूरी को ड्रामा नहीं चाहिए। दूसरा सवाल, अब तक तुमने इस परेशानी को खुद हल करने के लिए क्या किया? ये सवाल सुनते ही बहुत से लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग सच में फंसे होते हैं वे पहले खुद कोशिश करते हैं और जो आदतन उधार लेते हैं वे सीधे उस इंसान के पास जाते हैं जो उन्हें ना नहीं कह पाता। तीसरा सवाल, अगर मैं ये पैसा ना दूं तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? यही वो सवाल है जो रिश्तों की असली नींव हिला देता है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि तुम्हारा पैसा ही उनका प्लान बन जाए। चाणक्य साफ कहते हैं जब भी विकल्पों को बिना मांगता है वो सहायता नहीं निर्भरता चाहता है। चौथा सवाल, तुम ये पैसा कब और कैसे लौटाओगे? तारीख नहीं, तरीका बताओ। तारीख झूठ भी बोल सकती है लेकिन तरीका हमेशा सच बताता है। जो इंसान लौटाने का इरादा रखता है उसके पास स्पष्ट योजना होती है और यहीं पर बहुत से चेहरे उतरने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आने लगती है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ पैसे का नहीं रहता, सवाल बन जाता है भरोसे का। और यहीं से शुरू होता है अगला और भी खतरनाक हिस्सा, भरोसे का। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। पांचवा सवाल, क्या तुमने ये पैसा किसी और से भी मांगा है या सिर्फ मुझसे? ये सवाल तुम्हें ये समझा देता है कि तुम मददगार हो या टारगेट। अगर जवाब है सबसे पूछा है तो समझ लो तुम कोई खास नहीं हो, और अगर जवाब है सिर्फ तुमसे तो खुद से पूछो क्या सच में मैं इतना भरोसेमंद हूं या इतना आसान? छठा सवाल, अगर तुम समय पर पैसा ना लौटा पाओ तो क्या मैं तुम्हें याद दिला सकता हूं या तुम्हें बुरा लगेगा? यह सवाल सुनकर जो इंसान तुरंत रक्षात्मक हो जाए समझ लो कि उसके मन में लौटाने की इच्छा कम और बच निकलने की योजना ज्यादा है। ईमानदार आदमी को सवालों से डर नहीं लगता। सातवां और आखिरी सवाल, अगर हालात उल्टे होते और मैं तुमसे पैसा मांगता तो क्या तुम मुझे देते? यह सवाल शब्दों में नहीं आंखों में जवाब देता है। नजरें झुकें तो समझ लो सच्चाई सामने है। याद रखना, उधार देना गलत नहीं है, लेकिन बिना सवाल किए उधार देना आत्म नुकसान है। दुनिया में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे सही समय पर ना कहना नहीं सीखते। चाणक्य नीति हमें पत्थर दिल बनने को नहीं कहती, वो विवेक सिखाती है। दया करो लेकिन आंख बंद करके नहीं, मदद करो लेकिन खुद को गिरवी रखकर नहीं, क्योंकि जो इंसान हर किसी की समस्या का समाधान बन जाता है एक दिन वही सबसे बड़ी समस्या में अकेला रह जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम इस्तेमाल होना चाहते हो या सम्मानित रहना चाहते हो। अगर यह वीडियो तुम्हारी सोच को थोड़ा भी बदल पाया हो तो लाइक जरूर करो, इसे शेयर करो उस इंसान के साथ जो हर बार उधार देकर पछताता है। और ऐसे ही चाणक्य नीति के असली कड़वे लेकिन काम के नियमों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी खतरनाक सच लेकर आने वाले हैं।